स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉ बालक में। दोस्तों, सोचो अगर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख सबका शादी, तलाक, विरासत और लिव इन रिलेशनशिप पर एक ही कानून लगे। वेलकम टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये टॉपिक इंडिया में ट्रेंडिंग है दोस्तों, स्पेशली आफ्टर उत्तराखंड ने यूसीसी को ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन इसमें सिर्फ बेनिफिट ही नहीं, कई चैलेंज और कंट्रोवर्सीज भी हैं। आज हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे सिंपल और क्लियर वे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कॉमन सिविल लॉ है जो रिलीजन के बेसिस पर भिन्नता को ख़त्म करता है। अभी तक इंडिया में डिफरेंट रिलीजन के लोगों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज होते हैं, जैसे हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ और क्रिश्चियन के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट। यूसीसी कहता है कि पर्सनल मैटर्स जैसे शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना, अडॉप्शन सब एक ही लॉ होने चाहिए। रिलीजन मैटर नहीं करता है, लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 बात करता है, द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट दी टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब यह है कि सरकार को ट्राई करना चाहिए कि एक दिन ऐसा लॉ हो जो सबको बराबर का हक दे। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसी में आता है दोस्तों, इसका मतलब यह मैंडेटरी नहीं, यह सिर्फ डिजायरेबल है। उत्तराखंड 2025 में पहला स्टेट बना जो कि यूसीसी लॉ पास करा और इम्प्लीमेंट भी करा। यूसीसी उत्तराखंड के मेन पॉइंट की बात करें तो शादी या तलाक दोनों का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन अब कंपलसरी हो गया है, और अगर आप लिव इन में हो तो 1 महीने के अंदर रजिस्टर करना मैंडेटरी हो गया है। बेटा और बेटी को बराबर का इनहेरिटेंस का हक है, और 2 शादी करना सभी धर्मों के लिए इलीगल हो गया है। सिर्फ सिविल कोड बेस्ड तलाक वैलिड हो गए हैं। कंट्रोवर्सी की बात करें तो यूसीसी एक तरफ इक्वल राइट की बात करता है तो दूसरी तरफ रिलीजियस और कल्चर आइडेंटिटी को चैलेंज करता है। मेजर चैलेंज की बात करें तो मुस्लिम लीडर्स बोलते हैं कि उनकी पर्सनल लॉ में इंटरफेयर किया जा रहा है, क्रिश्चियन बॉडीज़ को कंसल्टेशन नहीं मिलता है, और लॉयर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्री का काम उनका कम हो रहा है। लिव इन कपल प्राइवेसी का इशू उठा रहे हैं, ट्राइबल्स अभी एग्जम्प्ट हैं। हाई कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है, कुछ लोग कह रहे हैं लॉ अनफेयर है, कुछ लोग कह रहे हैं लॉ ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रहा है। यूसीसी के फायदे जेंडर इक्वलिटी, वन नेशन वन लॉ और बेटर लॉ इन्फोर्समेंट। नुकसान की बात करें तो रिलीजियस फ्रीडम का वायलेशन, प्राइवेसी इशू, पुअर अवेयरनेस। यूसीसी का फ्यूचर है इंडिया में। लॉ कमीशन ने पब्लिक के फीडबैक मांगा है, 8.5 लाख रिस्पांस मिल चुके हैं। गुजरात, असम, कर्नाटका जैसे स्टेट भी सोच रहे हैं इम्प्लीमेंट करने का। पार्लियामेंट लेवल पे यूसीसी आने में वक्त लग सकता है क्योंकि अपोजिशन और रीजनल पार्टीज का स्ट्रांग रेसिस्टेंस है। लेकिन उत्तराखंड एक पायलट मॉडल बन गया है, अगर वहाँ का सक्सेस होगा तो दूसरे स्टेट भी फॉलो करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पावरफुल आइडिया है जो बराबरी ला सकता है, लेकिन इंडिया जैसे डाइवर्स देश में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। इक्वल लॉ वर्सेस कल्चरल आइडेंटिटी, इस डिबेट का जवाब आप क्या दोगे? आपको क्या लगता है, यूसीसी पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना ओपिनियन शेयर करो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू।